सावित्री, ये दिव्या के कमरे में रख दो और वसुधा को भी वहीं पर लेके जाओ। वसुधा, आज तुम्हें यही कपड़े और गहने पहन कर यहाँ आना है। मासाई, हमने जो कह दिया सो कह दिया देव। मासा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरे साथ आइए। मासा, मैं आपको बता चुका हूं, उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसे अपने घर में भी नहीं देखना चाहता, और इस घर की किसी भी चीज के साथ जुड़ने की ना उसकी औकात है और ना ही उसकी हैसियत। देव, हमारे संस्कार हमेशा तुम्हें औरतों की इज्जत करना सिखाते हैं, और वसुधा तो तुम्हारी पत्नी है, उसके लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करो। और ये हो क्या गया है तुम्हें आजकल? हर बात पे रिश्ता तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा। तुम जानते हो ना देव कि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल। क्या तुमने अपनी मासा की जिंदगी से ये नहीं सीखा? थक गया हूं मैं मासा। आज तक आपने जो कहा मैंने वो किया, आज भी आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? क्या चाहिए आपको मुझसे? आज शाम को बताएंगे। आज शाम को जो फैसला होगा वही तुम्हारे लिए सही होगा। शाम को क्या होगा मासा? आप उसको दिल से स्वीकार कर लेंगी ना? पता है मुझे। अब शाम को ही बात होगी। आपके मन में क्या है मैं जानता हूं बस। पता है मुझे शाम को क्या होने वाला है, लेकिन जब तक आप सबके सामने वसु के हक का मान सम्मान और दुलार नहीं देती, तब तक मैं ये ड्रामा करता रहूंगा। एंड आई होप आज शाम को इसका अंत हो जाए। आज शाम को ही आप वसु को गले लगाकर एक्सेप्ट कर लें। ए, ऐसे सेठानी की तरह के घूम रही है? हमारे लिए शरबत लेके आ। ये सब मैं सिर्फ आपके कहने पर कर रहा हूं मासा। थैंक यू बेटा। देवर साहब, सारा इंतजाम हो गया? जी भाभी साहब, आप चाहे तो खुद ही चलकर देख लीजिए। चलिए। आखिर हमारी कोशिश रंग लाई देव। थैंक यू पापा साहब। बस वन लास्ट थिंग। काशी आईना बोल पाता जेठानी साहब तो आपको जरूर बताता कि आप कितनी सुंदर लग रही हैं। बस तब तक के लिए इतना समझ लीजिए कि मासा की नजरों में उनकी बड़ी बहू की जैसी सूरत होगी ना, आप बिल्कुल वैसी लग रही हैं। छोरी तू है बावरी, नजर ना लगे किसी की। आवेरी हिरणी जैसी चाल थारी दिल नु लुभावे। अरे एक मिनट, इन मोतियों को ऐसे बहने मत दीजिए, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और वैसे भी अब जुदाई के, दुख के, दर्द के, तकलीफ के सारे दिन खत्म हो गए। अब तो बस आपका छोटी हुकुम की गद्दी संभालने का टाइम आ गया है और अपने सारे सपनों को साकार होते हुए देखने का टाइम आया है।
जैसा आपने कहा था सब इंतजाम वैसा ही किया गया भाभी साहब। और ये स्क्रीन और प्रोजेक्टर भी आ गया, इसे सामने लगा दीजिए आप लोग। वैसे इस पर आप क्या दिखाने वाले हैं भाभी साहब? पता चल जाएगा देवर साहब। सब ठीक है ना भाभी साहब? आपको कुछ और चाहिए? हाँ, पर आप कर पाएंगे? आज तक ऐसा हुआ है भाभी साहब, आपने कुछ कहा हो और मैंने किया ना? हाँ, लेकिन इस बार बात अलग है। आप बोलिए तो सही। ये आप क्या कह रही हैं भाभी साहब? ये सही नहीं होगा। आप प्लीज एक बार और सोच लीजिए, प्लीज। आपने ही तो कहा था ना देवर साहब कि हम जो कहते हैं आप वो करते हैं, तो इस बार भी आपको वही करना है। ये मैं कैसे करूंगा भाभी साहब? नहीं कर पाऊंगा। मतलब आप हमारी बात काटेंगे, हमारे फैसले पर सवाल उठाएंगे आप? मैं आपके किसी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ भाभी साहब, लेकिन मैं इस फैसले से राजी नहीं हो पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है भाभी साहब। सही और गलत का फैसला हम पर छोड़ दीजिए देवर साहब, आप बस वही कीजिए जो हम कह रहे हैं। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो सजावट के नाम पर 4 गेंदे के फूल और खाने के नाम पर 4 मोतीचूर के लड्डू मंगवाए थे, लेकिन इस नौकरानी के लिए कैसे पलके बिछा रही है भाभी साहब। ओए मोरा राम जी, कभी सोचा ना था मैंने कि इस नौकरानी से इतनी जलन होगी कि हमारे को ऐसा कुछ हो जावे कि इसकी खुशियों में ग्रहण लग जावे तो मजा आवेगा। आओ हनुमंत, मैं यहीं पे ठीक हूँ बड़े हुकुम। अरे यार काकू, कैसी बातें कर रहे हो यार, आप परिवार हो। आओ पूरे परिवार के साथ बैठो। आओ आओ काकू, चलो। हनुमान, अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो। आओ मेरे साथ बैठो, आओ। अपनी बिटिया ने आशीष देना जान के आज इसे किसी की नजर ना लगे। हाय हमारा राम जी, ये सब क्या हो रहा है? घर के मालिक ड्राइवर ने अपने साथ बिठा रहे हैं और घर की मालकिन नौकरानी ने हाथ पकड़कर लेकर आ रही है।